सिन्हा जी स्टार्ट कीजिए प्लीज। गुरु जी प्रणाम। आवाज क्लियर है गुरुदेव? यस 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 सर प्लीज। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हमारे इस गुरुकुल में बने हुए सभी को पुनः मैं सवेरे के बेला में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं, और सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ। और हमारी जितने भी मात्र शक्ति बनी हुई है सभी को चरण वंदन नमन। और इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज हम सवेरे 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 का हवा लाख रुपए का दवा कहा जाता है, और है भी। हम अगर सवेरे उठते हैं जल्दी और टहलते हैं, उस दिन का ऊर्जा कुछ अलग ही मिलता है। अगर हम लेट उठें और उसके बाद हम अगर बाहर निकले तो हमारा ऊर्जा बहुत ही डाउन रहता है। तो हमें प्रतिदिन चार्ज चाहिए तो सवेरे उठना पड़ता है। और इसी तरह से अगर दिमाग को चार्ज करना हो तो रोज प्रतिदिन हमें गुरुकुल में आना होता है। तो हम इसी तरह से रोज आते हैं और प्रतिदिन आते रहें तो हमारी दिमाग को चार्ज करते रहेंगे और नए नए बातों से अवगत होते रहते हैं। और हम हमेशा कुछ न कुछ नया यहाँ सीखने को मिलता है। हम गुरुकुल में जब भी आते हैं कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो साथियों, हमें प्रतिदिन बनना चाहिए गुरुकुल में। हमें घर परिवार के बारे में और हमारे इस संगठन के बारे में हमें नए नए जानकारी मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के ट्रेनर हमारे बहुत ही ग्रेट ट्रेनर हैं, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। तो मैं अकेला काफी नहीं हूं। हाँ, जितने भी को होस्ट हैं सभी से मैं आग्रह करूं कि हमारे ट्रेनर छत्तीसगढ़ से हैं, जगदलपुर। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं। तो सभी को होस्ट से निवेदन करता हूं मैं, मुझे साथ दें मेरे। तो श्री एस के गाइन सर जी, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Good वेलकम एस के morning. गाइन साहब, वेलकम Good morning. Good morning, all of you. Good वेलकम morning. सर। Thank you, sir. आज के इस शुभ लाभ पे सकाल बेला में उपस्थित सभी हमारे दिग्गज श्री राम लखन पटेल सर, श्री कुलदीप सिंह पंडित सर, बबीता चौरासिया मैम, अनीता साहा मैम, ARC मनोज कुमार सर, ARC गीता चंचला मैम, TK सिन्हा सर, नरेश कुमार नाग सर, जो कि हमारे 5 पांडवों में से कनिष्ठ पांडव, लेकिन जिनका शरीर भीम का है और चेहरा लाफिंग बुद्ध की तरह है, हमेशा हंसते रहते हैं और सभी को प्रेरणा करते हैं। उपस्थित हमारे रितेश मुंशी सर, SL बिहारी सर। सर, आप लगातार अभी आ रहे हैं पैनल पे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 8:30 के पैनल पे जरूर आएं, क्योंकि आपके वाणी को सुनना चाहते हैं हम सभी। लेकिन आपकी शुरुआत जो है 8:30 के पैनल से ही, वहाँ पर रिहर्सल के बाद ही आपका आगे इस जूम पैनल पे, जो नेशनल पैनल पे, वहाँ पर पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो वेलकम सर, आप 8:30 के पैनल में जरूर आइएगा और वहीं से आप शुरुआत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा केशरवानी मैम, मिस्टर अशोक कुमार सर, हमारे स्वास्थ्य के अभिज्ञ डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, टीना चटर्जी मैम, अरविंद कलावती मैम। क्योंकि आने वाला समय में यही काम करेगा ना, दान पुण्य का काम है, तो दान पुण्य करते ही आ रहे हैं। मनोज सर, आपका माइक ऑफ करेंगे प्लीज। अंकित कुमार अम्बेडकर, अरविंद चतुर्वेदी सर, ऐसे बहुत सारे हमारे जो दर्शक दिग्गज में बैठे हैं, सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी को मैं दिल से नमन चरण वंदन करता हूँ। और सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हुए आज का ट्रेनिंग पार्ट का शुरुआत करता हूँ।
आज के होस्ट मेरे दोस्त DK सिन्हा सर बहुत ही शानदार तरीके से आज का होस्टिंग पार्ट को शुरुआत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना होस्टिंग करते रहें। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जागो, उठो, साहसी बनो और तब तक अपने लक्ष्य पर चलते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य पूर्ति ना हो जाए। तो हम सभी का भी एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक सपने हैं, एक ड्रीम है और उस विश्वास को लेते हुए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर KD प्रतापन सर, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के, सद्विचार के और सभी का उपकार करने वाले, ऐसे उपकारिता रखने वाले, जो कि केवल अपने अंचल नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबको उन्नति के लिए सोचते हैं और बहुत ही संघर्षशील हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं और संस्थापक भी हैं और हम सभी के मार्गदर्शक भी हैं। उन्हें मैं नमन करता हूँ और उनके साथ देने वाले उनके जीवन साथी, जो कि बहुत ही शानदार गोल्डन लेडी के नाम से जानते हैं, जो कि मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित है। यानी कि बचपन से ही जब से वो बड़े होते गए तब से उन्होंने संघर्ष भी किए, बहुत सारी परेशानी भी आई और साथ-साथ उन्होंने अपने टैलेंट को धीरे-धीरे लोगों के सामने लाते गए। तो उनका जो टैलेंट है वो बचपन से ही दिख गया था और उनका जो भी परेशानियाँ हैं सभी को झेलने के लिए जब वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव थे, अभी भी तो एक्टिव हैं, लेकिन जब परेशानी नहीं आई थी उस समय भी कैसे-कैसे इंडो-अरब तक चले गए और पूरे विश्व स्तर पर अपने बिज़नेस को लाने के लिए बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और हम सभी को प्रेरित किए। हम सभी को जो अ, गरीब से अमीर के जो रेलगाड़ी है, उसी में बिठाया और आगे लेते गए, लेकिन कुछ स्टेशन में डैमेज आने के कारण, कुछ व्यवधान आने के कारण अभी वहीं पर रुका हुआ है। अभी उसका रिपेयरिंग हो रहे हैं और हो चुके हैं और इस व्यवधान में हमारे जो ग्रेट ग्रुप हैं, जिसे न्यूटन लॉ ग्रुप कहते हैं, उनके सामने आने से हमारे सामने जो परेशानियाँ थी और जैसे हमारे अपलाइन लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे इस हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि एक मल्टीपल मार्केटिंग के एक मर्केंटाइल बिज़नेस है, इसमें जब इस व्यवधान को शुरू हुए कोई अड़चन इसमें पैदा किए, शुरू से अड़चन पैदा किए थे, उसमें बहुत सारे लोगों को जो कि गलत तरीके से आईडी लगाकर पैसा कमाएँ, उन लोगों को भी शुरुआत से ही उन लोगों को निष्कासित कर दिए थे और बहुत लोगों का नाम भी सामने उजागर हुए थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर गलत दृष्टि से आए और अपने इस जो करोड़पति, यानी कि जो लोग इस काम में व्यवधान डाले हैं, आप सोच सकते हैं कि इस पूरे इंडिया में 1 करोड़ 80 लाख लोगों का जो रोज़ी-रोटी छीनने वाले ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, जो कि बहुत नुकसान पहुँचाए हैं, बहुत लोगों का रोज़ी-रोटी छीने हैं। लेकिन सर जैसे कहते हैं हमारे गुरुदेव लोग कि आप लोग जब कोई हमारे ऊपर उँगली उठाते हैं तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग शुरू में ही विरोध किए थे, जैसे एनबी कंपनी का नाम लेके बोलूँगा, एनबी कंपनी के ही लीडर्स थे, जो कि प हमारे इस कंपनी के सिस्टम को पूरा डिट्टो वैसे ही नकल करके अभी तक संचालित कर रहे हैं। उनमें से लीडर्स ऐसे लीडर्स हैं, जो कि जब हम वहाँ पर अपने हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में फेसबुक में डालते थे तो उन्होंने उसका विरोध किया, सामने आए और हम भी उसका जवाब दिए और हमारे कुलदीप सर और हमारे श्रद्धा श्रुति मैम भी शुरुआत में और भी लीडर्स थे, उसका विरोध किए। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जब और भी व्यवधान करना शुरू किए और आखिर में अभी जो बातचीत चलती है कि हम उसका विरोध क्यों नहीं किए, लेकिन शुरुआत से किए थे। हम लोग आंदोलन करने वाले थे, अभी भी आर्थिक आंदोलन के उस मिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमारे सामने न्यूटन लॉ आए, तो हमारे जो साहस है, हमारी जो उम्मीद है, वो 100% से भी ऊपर बढ़ गए और हम अभी उस कगार पर हैं
जहां से हम अपना पूरा तैयारी कर चुके हैं। यानी दरवाजे पे मान लीजिए हमारे नरेश कुमार नाग सर जो कहते हैं कि उसी तरीके से हम लोग मान लीजिए सब तैयारी, जो लोग अभी एक्टिव है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, मैं एक पैर में अभी बाहर कदम रखने ही वाले हैं पूरा तैयारी के साथ कि उनका आत्मविश्वास, उनका विश्वास, उनका जो लीडरशिप का जो ड्रेसअप सभी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग जरूर तैयार हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही बुलावा आएगा आप ही लोगों को सामने आके प्रदर्शन करने होंगे, है कि प्रेजेंटेशन देना होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आप अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर से आप लोगों के सामने वही बातें लाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को मजबूत करके आगे बढ़ सके। यानी केवल विश्वास करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है आत्मविश्वास पर ही मैं लेना चाहूंगा कि आत्मविश्वास ही सफलता का कुंजी है, और इसी के बलबूते पर आप आगे बहुत सारे चीज आप पा सकते हैं। आत्मविश्वास जो है मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा कर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यकता है जितना कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को बल देती है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। असफलता क्या है? असफलता आपका प्रयास है। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वहां से वो ट्वीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपकी परीक्षा है, आप प्रयास कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। तो हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव सफलता असफलता आती रहती है, परंतु हमें विषम परिस्थितियों में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मविश्वास जो है मनुष्य का जीवन का आधार है। आत्मविश्वास के साथ हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर अग्रसर रहना चाहिए। हमारे जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी समझ हमेशा अपने में रहना चाहिए। जिस तरह से एक कागज के टुकड़े के, एक कागज के नोट जो होते हैं, चाहे 20 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 200 का हो, नोट का जो मूल्य है नया और पुराना दोनों परिस्थितियों में एक समान होता है। ठीक उसी प्रकार हमें असफल होने पर भी अपने मूल्यों को कम नहीं समझना चाहिए। हम अद्वितीय हैं इस दुनिया में। हम कभी जब भी काम करते हैं सभी कार्य करने में सक्षम हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी क्या है? आत्मविश्वास का होना है। और आत्मविश्वास माने अपने अंदर की जो विश्वास है, बिलीव है, सेल्फ बिलीव। आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण कुंजी बेहद तैयारी के साथ होना जरूरी है कि आत्मविश्वास मन के जीते जीत है। आत्मविश्वास जो है जीवन में सफलता के लिए उतना ही आवश्यकता है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन और मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की डगर पर कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है
जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों एवं परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। वर्तमान समय में अगर हमें कुछ पाना है, किसी भी क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है, जीवन को सुखी से जीना है, तो इन सब के लिए आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और संकल्प शक्ति से हमारी आत्मिक शक्ति भी विकास होती है। इमर्सन का कथन है कि संसार के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं हारते हैं जितने कि सिर्फ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़े काम बहुत ही सहज तरह से कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मधुमक्खी कण-कण में और कण-कण से ही फूलों से शहद को इकट्ठा करती है और उसे कहीं से उनका भंडार नहीं मिलता है। वह एक-एक बूंद से भी छोटे मात्रा में वह हर जगह से, हर जंगल से, बगीचा से, हर जगह से फूल का जो शहद है, मधु बोलते हैं जिसे, उसे इकट्ठा करते हैं और बूंद-बूंद से उसके छत्ते में भरते हैं और जो भरा हुआ शहद उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही तो परिणाम है। दुनिया में ईश्वर ने सभी को अनंत शक्तियाँ प्रदान की हैं। हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। बस ज़रूरत है अपने अंदर की उस खास शक्ति को पहचानने की, उसे निखारने की। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं, वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप भरोसा कीजिए, फिर दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। इसलिए महात्मा गांधी भी इस आत्मविश्वास के बल पर सत्य और अहिंसा के अस्त्र बनाकर, क्योंकि वह नरम दल के नेता थे और अंग्रेज के जमाने में 2 दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल का उद्देश्य भी वही था और जो गरम दल और नरम दल दोनों के एक ही उद्देश्य था कि आर्थिक वहाँ पर अपने देश को स्वतंत्रता करना और अंग्रेजों के चंगुल से अपने देश को बचाना। अहिंसा के अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े महात्मा गांधी जी। अंततः ये भारत माता की दास्ता रूपी बेड़ी को काटने में सफल रहे, जबकि उस समय हर नरम दल और गरम दल के बहुत सारे जो जिसे देशभक्त कहे जाते हैं, ये सभी उसमें भाग लिए। यहाँ तक कि जनता ने भी वो पूरे घर-घर में वही माहौल था और मातृशक्तिगण भी अपने गहने और धन संपत्ति भी दान के रूप में देते थे कि वो लोग अपने संघर्ष के लिए उसे इस्तेमाल करें। तो अब्राहम लिंकन ने भी अथक प्रयास कर दासों को, है ना, उस समय अंग्रेजों ने वहाँ के जो जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे बहुत सारे देशों के जो काले लोग थे, उन लोगों को अपने दासता का शिकार होना पड़ा। तो दासों को मालिकों के शिकंजे से मुक्त कराया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैंने अपने ईश्वर को वचन दिया है कि दासों की मुक्ति का कार्य अवश्य मैं पूरा करूँगा। इसी आत्मविश्वास ने कोलंबस को अमेरिका की खोज में सहयोग दिया था। नेपोलियन ने इसी शक्ति से ओतप्रोत होकर अपने सेनापति से कहा था कि यदि अल्पस पर्वत हमारा मार्ग रोकता है, तो वह नहीं रहेगा और सचमुच उस विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बना लिया गया। तो आत्मविश्वास खुद पर भरोसा करने और अपनी क्षमताओं पर यकीन रखने की भावना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो कठिन निर्णय लेने या लोगों के सामने प्रस्तुति देने में सहज महसूस करता है, वह क्या है? वह आत्मविश्वासी तो है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए तैयार होते हैं, भले ही वह कठिन या जोखिम भरा हो, तो आप आत्मविश्वासी होते हैं।
जब आप किसी झिझक के जब आप बिना किसी झिझक के लोगों के सामने अपने बात रखते हैं, बिना डर के निडर होकर, तो क्या है, वह आपका आत्मविश्वास ही तो है। जब आप बिना किसी डर के नए कौशल या ज्ञान को सीखने के लिए प्रयास करते हैं, वो क्या है, वही तो आत्मविश्वास है। जब आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे फलाना चीज को प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार लगातार प्रयास करते हैं, तो क्या है, यही तो आत्मविश्वास है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, उसमें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और उसे पारंगत होना चाहते हैं, मतलब उसमें आपका विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास पैदा होते हैं, और यही तो सब है, यही तो आत्मविश्वास है। जब आप हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव या कठिन परिस्थिति हो, तो क्या है, जो आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही वही आपका आत्मविश्वास है। जब आप बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वही आत्मविश्वास है। जब आप बिना शर्मिंदा हुए दूसरों से मदद मांगते हैं, क्योंकि आप मजबूर है, आपको ज़रूरत है, इसलिए यदि आप वहाँ पर डरेंगे और पीछे हटेंगे, तो आप जो पाना चाहते हैं, वो आप नहीं प्राप्त कर पाएँगे। तो बिना शर्मिंदा हुए जब दूसरों से मदद माँगते हैं, वही तो आपका आत्मविश्वास है। क्योंकि आपको उम्मीद है कि सामने वाले से यदि मैं माँगूँगा तो ज़रूर मुझे प्राप्त होगा। भले ही वो असफल हो जाए, लेकिन आत्मविश्वास उनका बरकरार रहता है। और जब आप बिना किसी डर के अपनी राय को, अपनी भावनाओं को, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, तो क्या है, क्योंकि आप उस सफलता को पाने के लिए बहुत परिश्रम किए, जिसका उदाहरण हमारे हाइरिश ऑनलाइन शॉपी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम यहाँ हमेशा रोज यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और धीरे-धीरे जब हम उस जैसे कानूनी जो अड़चन है उसमें जब सफलता पा रहे हैं, तो हमारे मन में एक जश्न के भाव आते हैं। हमारे मन में एक सपने आते हैं कि आने वाले दिन में जब हम फिजिकली आमने-सामने होंगे, तो किस प्रकार से हम अपनी जो सफलता को व्यक्त करेंगे एक-दूसरे से। तो वो चीज़ क्या है, वही तो आपका आत्मविश्वास है। जब आप अपनी असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या है, यही आपका आत्मविश्वास है। जब आप अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन पर काम करते हैं, यही आत्मविश्वास है। इसके विस्तार रूप से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन संक्षेप में आपको जो आत्मविश्वास शब्द है, इसका जो क्या उद्देश्य है, कितने सारे मायने रखते हैं, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ। जब आप खुद के साथ दयालु और करुणा भाव होते हैं, यही तो आत्मविश्वास है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, यही आत्मविश्वास है। और जब आप सच्चे और ईमानदार रहते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं कि मुझे किस सीमाओं में रहकर अपने आप को प्रयास करना है, बात करना है, नई स्किल डेवलप करना है, लोगों के सामने आना है और अपने कार्य में सफलता के लिए प्रयास करना है, और उन्हें स्वीकार करते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब आप सकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो यही आत्मविश्वास है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप का सम्मान करते हैं, यही आत्मविश्वास है। जब आप सकारात्मक सोच, खुशी और आनंद के लिए समय निकालते हैं, जब आप अपने आप को चुनौती देते हैं, जब आप अपने आप को प्रेरित करते हैं और जब अपने आप को खुश रखते हैं, यही आत्मविश्वास है। साथियों, इस प्रकार अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। यह
वह विश्वास है जो हमें कहता है मैं कर सकता हूँ। जब सारी दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने डर, असफलताओं और आलोचनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मविश्वास किसी जादू की तरह होता है। यह न दिखता है, पर जब होता है, तो हर असंभव काम को संभव बना देते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने खुद पर विश्वास ना किया होता, तो क्या वो मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बन पाते? अगर महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास ना दिखाया होता, तो क्या ये पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दे पाते? हर बड़ा सपना पूरा होता है विश्वास से, मेहनत से और दृढ़ निश्चय से, और इन सब की शुरुआत होती है आत्मविश्वास से। साथियों, एक सवाल, क्या आपने कभी कुछ करना चाहा, लेकिन अंदर से डर ने रोक लिया? यही डर आत्मविश्वास की कमी से आता है। आज हम जानते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, उनकी जरूरत क्यों है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा करना। यह मानना है कि मैं कर सकता हूँ। अंतर है आत्मविश्वास और घमंड में। आत्मविश्वास क्या है? मैं कर सकता हूँ। और घमंड क्या है? सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो दोनों में यही अंतर है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसका मतलब ये घमंड का उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास जो है सफलता का आधार है। यह निर्णय लेने में मदद करता है, डर, संकोच और असफलता को ताकत बनाता है। तो साथियों, इसी के तारतम्य में मैं एक कहानी के रूप में अपने इस ट्रेनिंग पार्ट को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत नज़दीक होने चला है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसका छोटा-सा खेत और एक गाय ही उसकी सारी दौलत थी। लेकिन वो हमेशा सोचता था, काश मैं अमीर होता, अगर मुझे हीरे मिल जाएँ तो मेरी किस्मत बदल सकती है। एक दिन एक साधु वहाँ से गुजरा। किशन ने अपनी इच्छा जताई और साधु से कहा, इस दुनिया में बहुत से हीरो की खदानें हैं, बस ढूंढना होता है। किशन ने सब कुछ बेच दिया, खेत, गाय, घर और हीरे की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि साधु ने कहा था कि इस दुनिया में बहुत से हीरे की खदानें हैं। तो कई साल तक वो अलग-अलग देशों में भटका, लेकिन हीरे नहीं मिले। थक हार कर भूखा प्यासा एक दिन नदी के किनारे बेचारा मर गया। उधर जिसने उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत जोत रहा था। उसे जमीन में एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने खुदाई की और वहां हीरे की पूरी खदान निकली। वो हीरा किशन के अपने ही खेत में था, पर उसने कभी खुद की जमीन को नहीं पहचाना। इससे क्या सीख मिलता है कि हम जिस खजाने की तलाश में पूरी दुनिया भटकते हैं, वो हमारे अंदर ही छुपा है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तब हमें वो शक्ति, काबिलियत और उजाला मिलता है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो साथियों, आज का जो ट्रेनिंग है, आप लोगों ने बहुत ही शांति से यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से सुने, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना छोटा-सा परिचय देना चाहूँगा। माय सेल्फ शिशिर कुमार गाइन, जगदलपुर, बस्तर से। आप सभी ने ध्यान से अपने समय को देते हुए सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे आज के ग्रेट होस्ट अ, डीके सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है। आगे का पाठ को आगे बढ़ाइए। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, और हम लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रेरणादायक ही रहता है। तो आप
हमेशा इसी तरह आते रहिए और हमें नए नए बातों से और शिक्षाप्रद आप जो लाते हैं उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो आगे हम बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच के लिए हमारे सिन्हा जी, जी सिन्हा सर, जी जी उड़ीसा से हमारे मातृशक्ति बनी हुई है ललित बेहरा मैम, उनको जी इनवाइट कीजिए स्पेशल स्पीच जी के जी लिए। जी आगे हम बनते हैं, बढ़ते हुए आगे हम हमारी ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं गुरुजी, क्या नाम बताए? ललिता बेहरा ललिता मैम। बेहरा, जी ललिता जी जी बेहरा, जी जी उड़ीसा भुवनेश्वर से बने हुए हैं। जी जी हम पावन धरा पर चलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, जो हमारे ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं भुवनेश्वर से। ललिता बेहरा मैम, वेलकम मैम, वेलकम। Thank you, sir. मोस्ट Thank you. वेलकम मैम आप। Welcome. Welcome, most welcome. Thank you, sir. Myself Welcome. Lalita Devi. हेलो, मेरी आवाज आ रहा है? Yes, 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 मैम, बढ़िया आ रहा। थैंक यू सर। तो मीटिंग तो मैं हर दिन नहीं आ पा रही हूँ और मेरी ऑफिस की वजह से मैं सुबह की और कोई बार शाम की भी आती हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके जो सर ने जो सिखाए हैं पेशेंट, मतलब पेशेंट जरूर है, अच्छा है, पर वो ही पेशेंट लेकर हमको आगे ले जा सकता है। पर इतने दिन होने से पहले हम मीटिंग कर रहे हैं, ये अच्छा रहता है। और हाईरिच कहीं गया है और आएगा जरूर, इसी वजह से मीटिंग चल रहे हैं और इसी मीटिंग के धारा को अनुभव कर रहे हैं हम। तो इसीलिए कभी कभी आ जाते हैं और बार बार भी आते हैं, कोई बात नहीं। और आप जो ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हैं अच्छा रहता है। यही मीटिंग ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ होने वाला है और होके रहेगा। इसी पेशेंट्स को लेकर हम आगे जा सकते हैं और आगे जाने से पहले सभी टीम को भी हम बता रहे हैं और जब भी आएगा हमारे टीम भी आएंगे। मैं बोलकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ। कुलदीप सर को मेरे दिल से नाम है। थैंक यू सर। और बस पार्टिसिपेंट को नंबर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहे मैम और हमें कुछ नए नए बातों से अवगत कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम शेयरिंग पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मुंडा सर तो को मैं लीजिएगा। बुलाना चाहूंगा जी, मैं हमारे ग्रेट लीडर भगवान दास मुंडा सर, वेलकम। मोस्ट सर वेलकम कंफर्ट में हैं आप? मुंडा सर, प्लीज वेलकम। भगवान मुंडा सर अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज वेलकम सर। सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो नेक्स्ट जी आगे बढ़िए। हाँ, एसएल जी बिहारी सर को लीजिए, बिहार से हैं। जी 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 बिहार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर हैं SL बिहारी सर, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम प्लीज। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। Most welcome. बहुत बहुत Welcome, sir. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के होस्ट हमारे सभी के दोस्त, बहुत जबरदस्त होस्टिंग सर आपकी। मैं टाइगर टीम 11 का फाउंडर SL बिहारे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट MP से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज के जो ट्रेनर थे SK गायन सर, इनका क्या कहना है, एक एक बात ऐसी बारीकी से बताते हैं जो हर इंसान यहाँ जो मीटिंग सुन रहा है सबके दिमाग में भर देते हैं। उनको भी तहे दिल से
नमन। दोस्तों, आज हमारे जितने भी होस्ट है, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर और हमारे ग्रेट गुरु राम लखन सर, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर 5 पांडवों में एक नरेश नाग सर, और जितने भी कोच है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मेरी शुरुआत अचानक ही हुई थी। मैं पैसे से बेरोजगार ही था शुरू से, और शुरू से 20 साल 25 साल तक मैं सड़कों पे चिल्ला के ब्रेड बेचा करता था। लेकिन मुझे हारिज की किसी ने जानकारी दी। उस ग्रेट सीनियर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आज भले इस मीटिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो 5 पांडवों में एक थे, आदरणीय राहुल नेरकर सर, जिनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला था। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट जो डायनामिक पर्सन है, भगवान के रूप में माने जाते हैं, KD प्रतापन सर और लक्ष्मी स्वरूपा श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ, जिसके माध्यम से आज सारा सिस्टम अच्छा चल रहा था। और आज 15 महीने हो चुके हैं। किसी कारण कई ऐसे नेता होते हैं चोर चुरक्के लोग, जिनके कारण आज डिस्टर्ब हो चुका है और संघर्ष कर रहे हैं। और वास्तव में संघर्ष अपना कामयाब होगा, क्योंकि कहते हैं न तकलीफ न संघर्ष, जो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी समझाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने जितने भी यहाँ पे हमारी मातृशक्ति बनी हुई है ना, पांडुना से, निगर से मैडम, हमारे छत्तीसगढ़ से आदरणीय श्री सीमा सिंह राजपूत मैडम, जिस सभी को मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो देश को चलाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जितनी माँ शक्ति आती, मैं ऐसे उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में समझता हूँ। और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा, मेरे अभी लाइफ लाइन यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर AR राय सर, जिन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था, और काफी मेरी टीम भी हुई थी। और मैं ही शुरुआत की थी यहाँ से, बैतूल से, MP से। सर ने मेरा MP भी इलाका है, शुरुआत की थी, और काफी मैंने अच्छा किया था। डिजिटल गोल्ड हो चुका था, करोड़ों रुपए मेरे गुरु से जा चुके थे, परंतु किसी की नजर लग गई है हारिज को, तो 15 महीने संघर्ष कर रही है। और दोस्तों, मैंने इसके पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर भी ऐसी आपत्ति पड़ी है जो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी आपत्ति किसी को ना पड़े। जितने भी लीडर है, अगर मेरा पर्सनल नंबर लेगा तो उनको पर्सनल में मेरा पूरा दुख उनको जाहिर करूंगा। अभी 10वां माह चालू हो गया, मेरा बेटा अंदर है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। और नरेश नाग सर को मालूम है मेरी कंडीशन, और बस इतने ही मैं कहना चाहूंगा। और यही कहूंगा कि वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, वक्त है नाजुक और तंग है जमाना। और दोस्तों, कर डालो, हारिज आने वाली है, कर डालो दिल से हारिज को, और कमा लो ढेर सारा खजाना। थैंक यू सर, जो मुझे बोलने के लिए यहाँ पे आपने टाइम दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद SL बिहारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का अपना शेयरिंग पार्ट को निभाए हैं, और मुझे आशा करता हूं कि आप आगे जाकर बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को प्रस्तुत करेंगे। अभी फिलहाल हमारे DK सिन्हा सर थोड़ा अर्जेंट काम के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं उन्हीं का पार्ट को संभालने के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं, तो शायद मुझे इजाजत देंगे। और सर, आगे किन्हें बुलाया जाए? सर, एक और राय सर बने हुए हैं, ये डॉक्टर AR राय सर को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सर। तो मैं सर के लिए बोलना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर AR राय। राय सर, आप लगातार इस जूम पैनल पे आते हैं, लेकिन आपके लिए आज सौभाग्य की बात है कि आज आपको मौका मिल गया, क्योंकि हेल्थ के बारे में भी आगे हमारे सेशन हुए हैं, उस समय भी आपको मौका नहीं मिला। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राय सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम।
आज जो पैनल में मुझे कुछ बोलने के मौका दे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मेरा डायरेक्ट अपलाइन भी बैठे हैं, एस.एल. बिहारी सर को भी मेरा नमस्कार। और अपना केडी पोतापन और सेना मैम को भी मेरा कोटि कोटि नमन, जिनका माध्यम से आज ये प्रोग्राम चल रहा है। और हमें बहुत मतलब ये मीटिंग जब से हम मतलब सुनना चालू किया तब से ऐसा लग रहा है कि हाई रिच अपन से कोई दूर नहीं गया, अपना बीच में ही है। भला 15 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा ही लग रहा है कि हाई रिच अपना साथ में ही है और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सारे कंपनी तो आए, लेकिन कोई चीजों में अभी ज्वाइनिंग नहीं किया हमने। हाई रिच का इंतजार कर रहा हूँ। और बहुत बढ़िया सर। अभी तो थोड़ा बच्चों की स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आप आते रहिए इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे सर सुधा क्लोजिंग। केसरवानी मैम को, छत्तीसगढ़ से बने हैं, मुंगेली से, सुधा केसरवानी मैम। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। ये हर मंजिल मिल जाएगी अगर लो मन में ठान, क्षमता जो हम में छिपी है उनको लो पहचान। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में ग्रेट मातृशक्ति सुधा केसरवानी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। सुधा केसरवानी मैम। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस मैम, क्लियर है, क्लियर। सबसे पहले आदरणीय हमारे गायन सर जी का तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि जो इंसान सोचा नहीं रहता है और उसके बारे में अगर बात हो जाए या नाम भी लिया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सर जी, आपका तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि सोची नहीं थी, सिर्फ सुन रही थी। वाकई में आपकी होस्टिंग लाजवाब है सर जी, और चाहती हूँ आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें जिससे हम लोग भी आगे की ओर बढ़ें। और जो आज इस तरह का मौका मिल रहा है सब हमारे आदरणीय गुरु के माध्यम से है। कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ माता पिता का, धन्यवाद करती हूँ अपने हर गुरु का, जो बचपन से लेके आज तक जितने भी हमें गुरु मिले हैं, जिनको हम भूल भी गए हैं, जहाँ कहीं भी जिनसे भी सीखे हैं, हर गुरु को नमन है। और नमन करती हूँ अपने केडी प्रथापन सर और शरीना मैम का तहे दिल से नमन करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय, कहते हैं जब आशीष वचन होने लगे हैं, तो आशीष वचन के लिए जब हमारे आदरणीय नरेश नाग सर जी आते हैं तो वाकई में कहते हैं चाहे किसी भी परिस्थिति को हो तो उसको खुश होके जियो, मतलब खुश दिल से होके जियोगे तो रास्ते अपने आप निकल आते। तो वाकई में जब सर जी आते हैं ना तो एक अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि हर कोई उस तरह से देख के सीखो, बोल के भी नहीं तो देख के तो सीख सकते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय कुलदीप सर जी का, क्योंकि किसी का आविष्कार होना तो वो ठीक है, लेकिन उसको एक मुकाम तक चलाए रखना, जीवित रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इस पैनल को जो चला रहे हैं, जो सभी हमारे आदरणीय गुरु हैं, जितने भी आदरणीय गुरु हैं, एस.के. गायन सर जी, डी.के. सिन्हा सर जी, और एस.पी. भास्कर सर जी, हमारे आदरणीय नरसिंह सर जी, क्योंकि इस समय जो भी स्थिति परिस्थिति है जिस कारण से भी नहीं आ रहे हैं, आखिर उन्होंने राय दिखाए। हमारे जितने भी आदरणीय गुरु बने हुए हैं, जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाई हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, तो सभी का तहे दिल से नमन करती हूँ, और नमन करती हूँ अपनी आदरणीय गुरु माँ का। वाकई में जो ये एक ऐसा पैनल दी है, वाकई में जो हमें राह दिखाई है, आज उन्हीं के पथ पर बड़ी बात है। हमारी आदरणीय गुरु माँ
सीमा सिंह राजपूत मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ। और वाकई में आज की होस्टिंग और आज की ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे इतने अच्छे गुरु जो आ रहे हैं ना, जो सीखने सिखाने एक आत्मविश्वास के कारण, वाकई में अगर मन में अगर है विश्वास, मन में है एक आत्मविश्वास, क्योंकि हर दिन जो नई सुबह होती है ना, तो नई दिन की तरह होती है। वो एक नई सुबह नई रोशनी में तो आती है, लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा सिखा देती है कि इंसान कुछ होते हुए भी इतना मजबूर हो जाता है कि मतलब उस स्थिति में कुछ गलत सोचने लगता है। लेकिन एक अंतरात्मा होती है, हमारी गुरु हमेशा सिखाती है, अगर हम कहीं पे भी डगमगाएं तो हम अपने आप से बात करें, हम अपने आप में एकदम शांत हो जाएं, धैर्य हो जाएं, फिर हम अपने आप से, तो वो अपनी आत्मविश्वास से भी बढ़ के होती है, जो खुद हम कह सकते हैं, और वो खुद बोलती है, कहती है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। एक आत्मविश्वास यही चीज सिखाता है। जैसे कहा जाता है सुनना, एक मतलब सुनते रहना या एक प्रवचन के रूप में लेना, तो उसको हम सुना देना। लेकिन एक सीखना, जो एक अपने आप में अनुभव कर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम अपने आप में अनुभव करके अगर सीखेंगे, तो हम सामने वाले को सिखा भी सकते हैं और उसके आत्मबल को बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई इंसान इतना मजबूर, इतना टूट जाता है कि अगर हम आत्मविश्वास जगा दे, एक बात के ही माध्यम से, तो हम किसी को बढ़ा सकते हैं, किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हर दिन, हर सुबह के रूप में हमारे इस पैनल में एक दिन महिला को भी दिया गया है। तो महिलाएं भी नए तरीके के रूप में आती है, नए शब्दों के रूप में आती है, तो नई पहचान छोड़ती है। उसी तरह हमारे आदरणीय गुरु लोग भी एक आत्म बल के रूप में आते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, कहते हैं कि वाकई में जब पति पत्नी होते हैं, अगर कोई महिला अकेले होती है, तो उसके लिए स्ट्रगल भरी ये जो जिंदगी होती है, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब एक पति पत्नी के रूप में अगर उस परिवार को बढ़ाते हैं, तो एक समय आता है, कहते हैं एक दूसरे को, एक समय रहता है कि नहीं पहचानते हैं, नहीं लेकिन एक समय वो भी आता है जो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो बस उस थोड़ा सा समय का धैर्य रखते हुए, जैसे इस पैनल में सभी बने हुए हैं, आज धैर्य रख के, हाई रिच आएगा, कहीं गया नहीं है, अगर ये स्थिति परिस्थिति नहीं आती, तो शायद हम पहचान भी नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, कि धोखा खा के नहीं, वो परिस्थिति आने के बाद हम सीखे हैं और आगे की ओर बढ़े हैं। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतने बड़े पैनल में मुझे 2 शब्द रखने का जो मौका मिला है, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बातें हैं। तो सर जी, पता नहीं मैं किस प्रकार से बोली हूँ, कैसे बोली हूँ, मुझे नहीं पता, पर यही सोचती हूँ हर दिन कि सुबह की ही तरह एक नया शब्द सीखूं, नई ओर बढ़ूं और नए ओर चल पड़ूं, बस ठहरूं नहीं। तो आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। अपने शब्दों को विराम करने से पहले सभी का तहे दिल से मैं नमन करती हूँ, और अपनी गुरु माँ का तहे दिल से नमन है, नमन है, नमन है। वेलकम सर जी, वेलकम। सर जी, 1 मिनट, बस जितने हमारे स्पेशल स्पीच के रूप में, या एक अपनी जो भी थोड़ी सी, कहते हैं ना, 1 मिनट के लिए भी बातें रखें, है ना, जिस तरह भी लोगों को बुलाया जाता है सम्मानजनक, तो सभी का तहे दिल से नमन करती हूँ। और सभी कोई अपनी बातों को जिस प्रकार भी रखते हैं, जहाँ कहीं से भी रखते हैं, एक मोबाइल के माध्यम से ही रखते हैं, तो सभी को तहे दिल से वेलकम है। और सभी कोई ऐसे ही आते रहें, और मैं भी चाहूंगी कि आज से यही सोचती ना रहूं, अब आगे की ओर बढ़ूं, और 8:30 बजे के भी पैनल में मैं हमेशा हमेशा आऊं। सो थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट मैम, आपने बहुत ही मधुर भाषा में, बहुत ही शानदार तरीके से आपके बातों को रखे। यही तो आत्मविश्वास है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आपने अपने आत्मविश्वास के कारण ही इतनी सारी बात आप बता पाई।
और क्यों नहीं, क्योंकि आपके जो मार्गदर्शक है, आपके गुरु माता श्रीमती सीमा सिंह राजपूत मैम, आप हूबहू उन्हीं का ही अनुरूप है। और आगे जाकर आपको जो वाणी का जो लय है, जो मिठास है, उन्हीं से प्रेरित है। तो आगे जाके आपको विस्तार रूप से भी इन फ्यूचर में सुनना चाहेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने वाणी को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सर दिशा निर्देश देंगे। क्लोजिंग के लिए मुंशी सर को इनवाइट कीजिए। आशीष वचन के लिए गुरुदेव बने हुए हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही हमारे, क्या बोलूं, हमारे प्रोफेसर बोलिए, क्योंकि अ, जो कि जिनको मैं डॉक्टरेट का उपाधि देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कि इंदौर के आन बान शान बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे हम लोग को कठिन विषय को किस तरीके से एकदम सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में ऐसा नहीं कहा जाता है। या जैसे वकालत में जो है वहां पर जो पढ़ाई होती है, मेरे ख्याल से इतने बारीकी से नहीं बताते होंगे। ऐसे ही हमारे ग्रेट रितेश मुंशी सर, जो कि इंदौर के आन बान शान, और हम हमारे इस पैनल के भी आन बान शान, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। क्लोजिंग के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हम सर, मोस्ट वेलकम आदरणीय रितेश मुंशी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेरा आवाज आ रहा है सर, गायन सर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक ठीक ठीक। चलिए, आज एक जबरदस्त शुभारंभ हुआ है, एक सुबह का, एक और सुबह का, जिसमें कि हमारे गायन साहब का जबरदस्त ट्रेनिंग। आज तो पूरी भूमिका निभा रहे हैं सर, इसके गायन सर, हमारे शिशिर कुमार गायन सर। डीके सिन्हा सर का इनिशियली जो पोस्टिंग रहा है, डीके सिन्हा सर भी जबरदस्त एक स्पीकर है, जो हमेशा अपनी बातों को बहुत गहराई से रखते हैं। भले उनको होस्टिंग का पार्ट दिया जाए, ट्रेनिंग का पार्ट या कोई सा भी पार्ट दिया जाए, तो डीके सिन्हा सर का जो इनिशियल होस्टिंग रहा, जबरदस्त रहा, लाजवाब रहा। और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे इसके गायन साहब, जिनका कि आज जबरदस्त ट्रेनिंग था। आज मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम 3 से 4 बार ये जो रिकॉर्डिंग है, और हमारे जो इसके गायन साहब का जो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस या कहे आत्मविश्वास के ऊपर जो उन्होंने आज जिस टॉपिक पर बात करी है, हम सभी को सुनना बहुत जरूरी है। 3 से 4 बार सुने आप। आत्मविश्वास क्या है, इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है कि उसका क्लोजिंग तो बन ही नहीं रहा है एक्चुअली। बस वो ये है कि उसका, उनके ट्रेनिंग को इतने बार आप सुने, तो आपने कम से कम 2-3 बार भी अगर वो सुन लिया, तो जिंदगी में कभी भी विश्वास की कमी आप में नहीं रहेगी। क्या करें हम कि हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़े, ये उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो मैं नहीं समझता कि मैं उसको रिपीट कर पाऊंगा, उनके एक एक वर्ड को, क्योंकि आज मैंने गायन साहब का एक एक वर्ड सुना है। बहुत मेहनत करी है सर ने, बहुत मेहनत। उनके मेहनत को मैं सलाम करूंगा। सैल्यूटेशंस टू योर ग्रेट एफर्ट मिस्टर गायन सर। यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब हियर। आपने बहुत स्प्लेंडेड काम किया है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस हूं मैं आज, क्योंकि बहुत ही यूनिक सेशंस रहते हैं आपके। अनडाउटेडली हम सभी लोग आपका बहुत मान सम्मान करते हैं इसी कारण से, और आप सभी लोगों को प्रेरित करते हैं कि 8:30 वाली पैनल पे भी आए। और उसी हिसाब से हमारी सुधा केसरवानी मैम जो है वो शेयरिंग में आई थी, और वो भी बहुत इंस्पायर हुई है, और उन्होंने भी अब कमिटेड है वो भी, और उन्होंने कहा है कि वो 8:30 वाले पैनल पे आएंगे। 8:30 वाला पैनल हम सभी को निखारने के लिए पैनल होता है, और ये हमारे गुरुदेव कुलदीप सर, राम लखन पटेल सर, इन लोगों की जबरदस्त मेहनत का ये नतीजा है कि देखिए क्या क्या हीरे यहाँ से निकल रहे हैं। एसके गायन साहब, हमारे सिन्हा साहब, ये सभी हम, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, हम सभी 8:30 के पैनल से ही निकले हुए हैं। तो 8:30 के पैनल को नमन है, और गुरुकुल नाम देने वाले जो हमारे राम लखन पटेल सर है, उनके एफर्ट्स को भी नमन है। चलिए, आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है, आत्मविश्वास और आत्मा को जानना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, और जैसे गीता में बोला हुआ है, और सभी सभी जितने भी ग्रेट जो धर्म ग्रंथ है, उसमें ये बात लिखी है कि हमें आत्मा को जानना चाहिए। सेल्फ
जो नॉलेज है वो हमको लेना चाहिए। तो जब हम आत्मा में जब रममान्य होंगे, जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, जब आत्म साक्षात्कार जो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हमको जब होगा, तो हम जब ये जान जाएंगे कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है, तो आत्मा वैसे ही बहुत शक्तिशाली होती है। तो जब ये बिलीफ हमको हो जाता है कि नुकसान तो शरीर का होता है, मन का होता है, विचारों का होता है, भावनाओं का होता है, लेकिन कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो ये जब हम जान लेंगे कि हम इतने सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है, तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता है, तो हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो खुद के प्रति जो हमारा विश्वास है, वो बढ़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा हमको मेडिटेशन करना चाहिए, खुद का आकलन करना चाहिए, खुद को ढूंढना चाहिए, है ना? क्योंकि खुद को जाने बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते। तो हमें इस प्रकार से थोड़ा-सा संगीत सुनना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने आप को बहुत-बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी चांस मिलता है, आप उस चांस को इनकैश करें। जो भी देखिए यहाँ पर आते हैं और जिनको चांस मिलता है वो बोलते ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है ये बोलने का है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे गायन सर का कि उन्होंने बहुत शानदार ट्रेनिंग लिया आज का और अभी होस्टिंग पार्ट भी निभा रहे हैं वो। तो 2 तरह का वो मल्टीपर्पज़ मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इसके गायन सर। फिर हमारे स्पेशल स्पीच में ललिता बेहरा मैडम आती है और ज़बरदस्त वो भी अपनी वाणी को यहाँ पर रखती है। हमारे एसएल बिहारी सर आते हैं और वो भी अपनी बातों को रखते हैं और उस शानदार तरीके से वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनका जर्नी रहा और आज उन्होंने सारा कुछ हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर ए आर रॉय जो कि एमपी से हैं, ये भी आते हैं। थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन में नहीं थे, शायद बालक को स्कूल-वूल ले जा रहे थे। सुबह का टाइम थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और सारे पार्टिसिपेंट्स अपना जो भी कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आकर आप कुछ भी बोलिए, 2 मिनट ही बोलिए, 1 मिनट बोलिए, आधा मिनट बोलिए, लेकिन बोलिए। अपने आप को आप प्रस्तुत करें क्योंकि प्रेज़ेंट करें आप अपने आप को, क्योंकि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको एक पहचान देता है। तो थैंक यू डॉक्टर ए आर रॉय, आप इसी प्रकार से आते रहें और गुरुकुल हमेशा आपके मान-सम्मान में खड़ा रहेगा। और फिर लास्ट में हमारी सुधा केसरवानी मैडम आती है, वो भी एक गृहिणी है और सुबह-सुबह बहुत सारे काम होते हैं और उन उन कामों में से भी वो समय निकाल कर यहाँ पर 2 शब्द उन्होंने रखे, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का पूरा सेशन ज़बरदस्त रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप ये रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनें। हमारे गायन साहब ने बहुत मेहनत करी है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सारी टिप्स इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो चलिए मैं भी अपनी वाणी को विराम दूँगा क्योंकि आशीर्वचन है अभी, हमें अपने गुरुदेव को भी सुनना है। तो बैक टू होस्ट, जय हरिच, जय जय। थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही सुंदर। यही तो है, इसीलिए मैं आपको डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहूंगा क्योंकि इस पैनल के लिए आपका वाणी बहुत ही जरूरी है और हम सुनना चाहते हैं, सभी इंतजार करते हैं। और ये आपका बड़प्पन है, आपने मेरे बारे में तो बहुत कुछ पॉजिटिव बातें कह दिए, लेकिन मैं उस लायक हूँ नहीं, अभी प्रयास कर रहा हूँ और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद हैं। तो माई सेल्फ शिशिर कुमार गाइन, जगदलपुर बस्तर से हूँ और आप ही लोगों से सीखी हुई बातों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अमूल्य समय को देकर यहाँ पर उपस्थित हुए, सीखे और अपने आत्मविश्वास के बारे में जानने के लिए प्रयास किए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशीष बच्चन के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा और उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी पल है उसका आनंद लीजिए क्योंकि जिंदगी आपकी तरह सही समय का इंतजार नहीं करती। तो ऐसे ही हमारे बीच में आने वाले हैं हमारे गुरुओं का गुरु, जो कि सर भी विषम परिस्थिति में डगमगा गए थे, लेकिन होता है ना किसी को, हर एक को एक गुरु का सहारा होना जरूरी होता है। जो कि आप गुरुओं के गुरु है, फिर भी उनके मार्ग भटकते हुए दिशा को देखते हुए हमारे श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर ने उन्हें दिलासा दिलाए और उन्हें समझाए, तब जाके वह फिर इसमें इन्वॉल्व हुए। यानी आज का जो पैनल है शायद हमारे कुलदीप सिंह पुंदी सर के कृपा से ही संचालित है और हम पूरे विषय में जान पा रहे हैं, केरल से लेकर पूरे इंडिया तक सभी को जान पा रहे हैं। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर जो कि अपने मधुर वाणी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आप सभी के
जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु नरेश कुमार नाग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरु जी, वेलकम वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सभी आदरणीय आदरणीय। नरेश नाग सर, वेलकम सर, वेलकम। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट मॉर्निंग, जय हरीश, थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सुपर डुपर होस्ट, ट्रेनर, टेस्टिमोनियल, स्पेशल स्पीच, क्लोजिंग, सभी आदरणीय महानुभावों को नमस्कार। थैंक यू गुरुकुल के 10 पिलर, सभी को होस्ट और सभी स्टेट को फाउंडर लीडर्स, नए पुराने सभी साथियों को नरेश नाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। और स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम को दिल से नमन और शरण वंदन करते हैं। साथियों, आज आपने सुना आज का ट्रेनिंग, इतना जबरदस्त लाजवाब कि लोग सुनते जैसे जाते हैं तो अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है इनको। साथियों, यहाँ बहुत सारे लोग अपना विचार रखे, लेकिन साथियों विचार में भी दर्द होता है, और वो दर्द ऐसे है कि वो सकारात्मक सोच का दर्द है। अगर वो नकारात्मक सोच का दर्द होता ना तो इस पैनल में नहीं रहते। हमारे बैतूल के आन बान शान, हमारे एसएल सर, उनके साथ उनके आदरणीय गुरु, उनके पार्टनर्स राय साहब और तमाम वो लीडर्स। साथियों, स्टेप बाय स्टेप जब इस महामंच में गूंजती है ना, तो लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पुराने पल, पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो एक जमाना था, अभी अभी बोल रहे थे ना, क्या मजा है जीने में। साथियों, संघर्ष, तकलीफें आती है, इस सफलता की एक पहला सीढ़ी होता है। क्योंकि असफलता जब आपका साथ ना आए तो आप सफल कैसे हो पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ना मिले तो सब्र नहीं, ना मिले तो सब्र नहीं, और मिल गया तो कदर नहीं। इस बात को थोड़ा सा गौर से सोचिएगा। ना मिलते तक हमेशा सब्र रखते नहीं, कब मिल जाए क्या है, एकदम भागा दौड़ी चलता रहता है, और जब मिल जाए तो उसका कदर नहीं करते। साथियों, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी आपको मिल चुकी है, इसका सम्मान करो और दिल से स्वागत करो, क्योंकि आज का वर्तमान का किया हुआ कार्य जो है हमारे फ्यूचर के लिए एक रास्ता बनाता है। और आज जो शब्द बोल रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही, क्योंकि जमाना सीसीटीवी का है, रिकॉर्डिंग का है। आप अभी अपना बोल सकते हैं, लेकिन कल के डेट में या कुछ घंटे के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे कि सर मैंने इस शब्द को नहीं कहा है। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है साथियों। आप लोगों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, और डिजिटल जमाना के हिसाब से आदमी जो है झूठ नहीं बोल सकता। नार्को टेस्ट होता है, सबको पता है, जो पुलिस में है उनको पता है। नार्को टेस्ट में सारी अच्छाई हकीकत हो जाता है, बार बार 2-3 बार उसको टेस्ट किया जाता है, आपको पूछा जाएगा, और एक इंजेक्शन ऐसे भी आता है कि आप जो है सच्चाई उगल देंगे। तो साथियों, हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी गलती किया नहीं है, इसको हमारे अपने ही लोग इसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किए धराई किए हैं। थोड़ा सा दर्द होगा मेरे शब्दों में, क्योंकि हमारे अपने ही लोग, क्योंकि आपको पता होगा लंका का दहन क्यों हुआ, लंका विध्वंस क्यों हुआ। छोटी सी की वजह से भाई को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, वो भाई जो है दूसरे के साथ जाके मिल गया और ये सब कुछ हो गया। उसी तरह रामायण में देखे होंगे साथियों और महाभारत, दोनों में अंतर है। बंटवारा की वजह से महाभारत हो गई और भाई की वजह से रामायण लिखा गया। तो हमें वैसे लिखना नहीं है, हम तो एक इतिहास के पन्ने में वो सुनहरे अक्षर में लिखना चाहते हैं, हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी और इस गुरुकुल के 10 पिलर और जितने भी लोग बनते हैं सबका नाम, जो आज विदाउट इनकम से भी 15 महीना से लगातार इस पैनल में आते रहते हैं और 1,80,00,000 लोगों को हमेशा अच्छे शब्द परोसते रहते हैं। तमाम लीडर को नमस्कार। आशीष वचन के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सभी भाई बंधुओं को अच्छे खुशियां दे, अच्छे सत्संग में रहने का मौका दे और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। दुनिया साथियों आपके पैर खींचने वाली है, लेकिन गुरुकुल एक ऐसी संस्था है, ऐसे सिस्टम है, ऐसे हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी का छोटा सा पिलर है जो साथियों लगातार आपको स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको हमेशा ताजा तरोह रखने के लिए
स्ट्रांग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए इस गुरुकुल में सारे शब्द परोसे जाते हैं। और सुधा केसरवानी मैम आती हैं, इतना चरण वंदन नमन करती हैं कि हम उनके फैन हैं, उनके शब्द यूनिक हैं और तमाम वो मातृशक्तिगण को हम सैल्यूट करते हैं कि जब भी आती हैं एक अच्छे शब्द छोड़ के जाती हैं। जिन्होंने भी इस रिकॉर्डिंग को पुनः एक बार सुनिएगा, जैसे मुंशी सर कहते हैं ना, अगर थोड़ा-सा भी काम-काज करते-करते इधर-उधर हो जाते हैं, तो एकदम समय निकाल के इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनिएगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, बी अलर्ट रहिएगा और तैयार कर लीजिए साथियों। लोगों से चर्चा करना, लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उसको अपने डायरी में रखिएगा। बाद में पता चलेगा कि सर आप जिसको लगातार फॉलो कर रहे हैं, किसी और के साथ न चला जाए। आपकी बात करने में, कम्युनिकेशन बनाने में, यूनिटी बनाने में आप पीछे न रहें। हमेशा लगातार उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखें और एक साथ ऐसे संपर्क बनाए रखें साथियों, फ्यूचर में हम जो एक साथ काम करें। तो आप सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपके पास पेन डायरी हो, बैग रेडी हो और लोगों के साथ मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट हो। यही मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। इनकम के लिए 15 महीना जो इनकम नहीं आया है साथियों, आने वाला जस्ट फर्स्ट महीना में आपका 15 महीना में किया हुआ मेहनत जो है फर्स्ट महीना में रंग दिखाना चालू कर देगा। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू पटेल सर, थैंक यू मुंशी सर, थैंक यू विश्व विजेता सर, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भास्कर सर, मनोज सर, एसके सर, ज्ञान सर, हमारे डीके सर, तमाम वो लीडर साथियों जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू राघव सर, घनश्याम सर, तमाम वो लीडर्स। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू। आइए, स्वागत है, आपका स्वागत है एसके सर। ओके, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मधुर वाणी से हम सभी को प्रसाद दिए, वितरण किए। तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमें आशीर्वाद देते रहिए। और बिल्कुल सही है कि सभी को सर के निर्देश अनुसार आप लोग तैयार हो जाइए और अपने जो पुराने डायरी है उसका झाड़ पोछ कर उसी में अपना लिस्ट ढूंढिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप भूल चुके हैं और उसी के आधार पर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबका धन्यवाद। आगे क्लोजिंग का टाइम एंडिंग का टाइम हो चुका है, तो मैं नरेश कुमार नाग सर का धन्यवाद देते हुए और यहाँ उपस्थित जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरी, जो समझ जय जाए हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी। जय हरीश।